दोस्तों आप सभी का अपने चैनल सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये चैनल इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले लेके आता है। मेरा नाम हर्ष है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय डाक विभाग की बड़ी भर्ती के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों ये सीधी भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग में होने जा रही है और इसमें पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक। दोस्तों इस भर्ती के लिए जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और इस भर्ती के लिए जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो कैंडिडेट की एज 18 साल से 40 साल तक के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए क्रूशल डेट है दोस्तों 6 जुलाई 2020 यानी कि 6 जुलाई 2020 के हिसाब से ही आपकी इसकी गणना की जाएगी। जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें 442 वैकेंसी है दोस्तों। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको एज़ पर रूल दी जाएगी। जहाँ तक इस भर्ती के लिए दोस्तों फ़ीस की बात है तो UR OBC EWS मेल ट्रांसमैन के लिए दोस्तों 100 रुपये फ़ीस है और फीमेल कैंडिडेट, ट्रांस वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट तथा PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है दोस्तों इस भर्ती के लिए। दोस्तों ये नई भर्ती है और इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 6 जुलाई 2020 से लेके और इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2020। आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों मेरिट बेसिस पे, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। 10वीं पास के मार्क्स के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा यानी कि मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों और आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नोटिफिकेशन से दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों जहाँ तक TRCA की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों और जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है। इसमें दोस्तों कैंडिडेट का एज 18 साल से 40 साल तक के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 6 जुलाई 2020। और जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है दोस्तों तो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है दोस्तों, PWD के लिए 10 साल का तथा PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है तथा PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। दोस्तों इस भर्ती के लिए जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों। 10वीं में आपके पास मैथमेटिक्स होनी ज़रूरी है तथा लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और इसके लिए दोस्तों आपको कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको 60 डेज़ का यानी कि 2 महीने का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना ज़रूरी है। दोस्तों ये भर्ती होने जा रही है GDS पोजीशन के लिए और इस पोजीशन के लिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग भी एक प्री रिक्विजिट कंडीशन रखी गई है दोस्तों। इसका डिटेल पॉइंट नंबर 7 में दे रखा है। और जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात है दोस्तों तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 20 में दे रखा है। आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के हिसाब से किया जाएगा। इसका पूरा डिटेल पॉइंट नंबर 20 में लिखा गया है। और दोस्तों जहाँ तक इस भर्ती के लिए फ़ीस की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 22 में दे रखा है दोस्तों। OC OBC EWS मेल ट्रांसमैन कैंडिडेट के लिए दोस्तों 100 रुपये फ़ीस है और ऑल अदर्स के लिए दोस्तों कोई फ़ीस नहीं है। दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वेबसाइट https://indiapost.gov.in और https://apost.in/GDS ऑनलाइन पे आप जाके इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। और इस भर्ती के लिए जैसे बताया कि आप 6 जुलाई 2020 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त 2020। और दोस्तों इस भर्ती के लिए जहाँ तक लोकेशन की बात है तो ये J&K सर्किल की वैकेंसी दोस्तों और इसके लिए लोकल लैंग्वेज उर्दू तथा हिंदी है। इसका डिटेल दोस्तों आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सो डिटेल इस भर्ती का और इन केस आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों और ये कंपलसरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।